मैं आपके पास अब एक बार विनय सिंह साहब आना चाहती हूँ कि ये जो जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ रहा है और ये हिंसा का इतिहास कोट कोट कर बताया जाता है और सभी पार्टियों के लोग मारे जा रहे हैं, पिछली हिंसा को कोट किया जाता है, इस चक्रव्यूह से कैसे बंगाल निकलेगा? किसकी गलती है, किसकी चूक है? इतिहास की बात तो करनी पड़ेगी अंजना जी। हाँ। क्योंकि एक परंपरा बन गई। पहले सीपीएम में परंपरा थी, अब टीएमसी में परंपरा आ गई। यही टीएमसी, ममता दी खुद, इनके कपड़े फाड़े गए, इनके हत्या का प्रयास हुआ, इनको इतना जलील किया गया, कई बार हत्या के प्रयास हुए। ममता दीदी आई तो एक आशा बंधी, लड़ करके आई हैं, तो जिनसे लड़ करके आई हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगी। वही लोग जो पहले बॉम्ब के कारीगर थे वो अब टीएमसी के कारीगर हैं, जो सीपीएम के कारीगर थे। और ताज्जुब है अंजना जी, मोहल्ले में घूम आइए, बंगाल के हर शहर के बड़े मोहल्ले में घूम आइए, वहां कुछ लोग मिल जाएंगे जिनका दोनों हाथ उड़ा हुआ है, एक हाथ उड़ा हुआ है। लूला के नाम से उनको उपनाम से बोलते भी हैं। किस कारण उड़ा हुआ है? तो बॉम्ब बनाने में उड़ा हुआ है। और इन कारीगरों की बड़ी इज्जत होती है, मैं बता रहा हूं। वहां पे चुनावी पार्टियों में बड़ी इज्जत होती है, कई पार्टियां उनको पेरोल्स पे रखती हैं। और चलते चलते बॉम्ब बना लेना, ये हुनर है वहां। भले ही भारतीय संविधान के हिसाब से क्राइम हो, लेकिन अच्छा बॉम्ब का कारीगर होना यह हुनर है। दूसरा मैं बोल रहा हूं, अभी 39 लोग मारे तो दादा को दिखाइएगा। हाँ। पिछली बार भी मारे गए लोग। तो चुनाव लड़ने से पहले हिंसा, जो उम्मीदवार है उनके साथ हिंसा। चुनाव जीत जाइए, अभी तो चुनाव हो रहे हैं और हिंसा हो रही है अंजना जी। अभी तो असली ट्रेलर बाकी है। जो जीत करके आएंगे उसमें से कई लोग मारे जाएंगे। जो लोगों ने वोट किया है दूसरी पार्टियों को, उनका विस्थापन होगा। और पिछली बार जिनका विस्थापन हुआ था, अभी तक अंजना जी लौट करके बंगाल नहीं आए हैं। दूसरे राज्यों में शरणार्थी की तरह जी रहे हैं लोग। जयंत दा, किसकी चूक है ये, किसकी गलती है, क्या समझ में आता है क्या? और ये तो अभी पंचायत चुनाव में ऐसा ही होता है। हालांकि पंचायत चुनाव में ऐसी हत्याएं होती रही हैं पहले भी, लेकिन 24 के पहले क्या ये लग रहा है कि सबसे बड़ा ये चुनाव है, इसमें लोकप्रियता का मीटर निकलेगा? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ये बहुत दुखद मतलब घटना, ब्लैक डे बेसिकली। और आज यहां कंडेम करना हिंसा को, ऐसे कोई है जो कंडेम नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि रिजू मेरा छोटा भाई है, सबसे कठिन काम तो आज रिजू को करना पड़ रहा है। क्योंकि तृणमूल का कितने मर गए हैं, बीजेपी का कितने मर गए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स बड़ी बात नहीं है। इंसान मर गए हैं, गरीब आदमी मर गए हैं। जो वहां भाजपा वर्कर है वो कोई दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म पढ़ के भाजपा वर्कर बने हैं, ऐसे नहीं है। जो तृणमूल का वर्कर है वो पंचायत का प्रधान बनना चाहता है, पंचायत बनना चाहता है। इट हैज बिकम ए लाइवलीहुड। आप तो बॉम्ब दिखा रहे हैं, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैं कहूंगा पॉलिटिकल डिपेंडेंस पंचायत चुनाव के ऊपर, क्योंकि पंचायत में जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे। ये जो स्थिति है इसको सोशियो इकोनॉमिक स्टडी भी करना चाहिए सर, क्योंकि अभी हेवी इंडस्ट्री नहीं है। अभी नौकरी के लिए जो अभी भी जो जॉबलेसनेस है, उसमें पंचायत करने से पंचायत प्रधान का 6,000 रुपया मिलता है। लेकिन जो सेंट्रल प्रोजेक्ट वहां काम करता है उससे कुछ पैसा जो आमदनी होता है। एक तो आर्म्स इंपोर्ट मुंगेर से पहले होता था, हम लोग अभी इंडिपेंडेंट हो गए, हम हमारे पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं बम और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये दुखद है या नहीं? अगर मध्य प्रदेश में ये होता तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का, इवन पैरामिलिट्री फोर्स का भी जो टोपोग्राफी कहां सेंसिटिव है या नहीं है, वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन तय करते हैं। तो इस स्थिति में जब पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, हम इसमें क्या कमलनाथ को बोलेंगे ऐसे अगर होता? हम तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसको somebody has to take the responsibility। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के पार्टी ये करा रहे हैं, क्योंकि विक्टिम ममता बनर्जी हो रहे हैं। आज जो शिकायत है वो तो ममता के खिलाफ ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति सीपीएम वर्सेस तृणमूल में हुआ था। मैंने देखा था जब तृणमूल का पावर बढ़ रहा था तो सीपीएम के लोग भी एक कॉम्बैरेटिव पॉलिटिक्स शुरू होता है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट वहां होता है जहां दोनों का फोर्स रहता है। 2018 के चुनाव में अनकॉन्टेस्ट था, वहां संख्या हत्या का ज्यादा था, लेकिन यहां संघर्ष ज्यादा हुआ क्योंकि बीजेपी का स्पेस बढ़ गया है। जहां बीजेपी नहीं था, आज नॉर्थ बंगाल में बीजेपी है। आपको तो यू हैव टू गिव द शेयर टू द डेविल ऑल्सो।
आप अभिषेक बंदोपाध्याय, मैं उनके जो सोच है उनके ऊपर सम्मान रखता हूं। अभिषेक ने बोले हैं कि 0 टॉलरेंस टू द वायलेंस, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बोले हैं। तो जब सफल नहीं होते हैं उस काम में, अगर 2 लोग भी मर जाते हैं तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मान लीजिए आज ही सुबह मुझे एक रिपोर्ट देख रहा था कि कल चुनाव में हिंसा, कल काउंटिंग डे में बड़ा हिंसा होने का संभावना है, क्योंकि असम बॉर्डर से कुछ लोग आ रहे हैं। और वो मेरा कहना है कि अगर ये रिपोर्ट है, अगर बीएसएफ कुछ कर रहे हैं, जो शिकायत ये सब तृणमूल कर रहे हैं, तो उसको कॉम्बैट करने का जिम्मेदारी तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं है, योगी गवर्नमेंट का नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है इसमें तू मैं करना, उसमें पॉलिटिकल फायदा किसका होगा किसका नहीं होगा, कभी तो कम से कम एक ऑल पार्टी मीटिंग भी कॉल करना चाहिए। अभी उसमें कम से कम एक कॉन्सेंसस इवॉल्व करना चाहिए कि बहुत हिंसा हो गया है पश्चिम बंगाल में, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं। कम से कम ये मैसेज तो इट शुड बी कन्वेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल।